गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटरनेट बेसिक्स में डिस्कस करेंगे HTML टॉपिक के ऊपर। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब में सेव करते हैं। ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है या इसको डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जहाँ पर कुछ डेफिनेट या डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जिसके मदद से हम लोग पूरे वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और जो स्पेसिफिक या प्री डिफाइंड जो टेक्स्ट होता है उसको यहाँ पर हम लोग टैग्स कहते हैं। और वो टैग्स के साथ हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो उस टैग्स का पार्ट होता है। HTML में कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट होते हैं जिसको हम लोग हाइपरलिंक्स भी कहते हैं। जो हाइपरलिंक्स होते हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ये एक ब्लू कलर का अंडरलाइन टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से हमको वो दूसरे किसी वेब पेज पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो HTML पेज होता है वो आपको टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता है, इमेजेस को डिस्प्ले कर सकता है, साउंड और वीडियोस को भी डिस्प्ले कर सकता है। इसके अलावा वहाँ पर हाइपरलिंक्स भी सपोर्टेड होता है और ये हाइपरलिंक ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। हाइपरलिंक्स जो है ये आपको पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है या जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस सारे के ऊपर जो है हम लोग हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको वो किसी दूसरे पेज के ऊपर फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मार्कअप। मार्कअप जो है ये आपको रेफ़र करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सिंबल्स को, जहाँ पर हम इस मार्कअप को इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट पर। जो मार्कअप होते हैं ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करना है या फॉर्मेट करना है वो चीज़ को वो डिफ़ाइन करने का काम करते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस का इस्तेमाल बहुत ही समय से हो रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कि MS वर्ड में यूज़ किया जाता है या फिर टाइप सेटिंग या प्रिंटिंग सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका जो कॉमन एग्ज़ाम्पल है मार्कअप लैंग्वेज का, ये हम लोग HTML में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मार्कअप लैंग्वेज जो है ये आपको XML में भी यूज़ किया जाता है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर जो मार्कअप यहाँ पर ये भी जो है HTML के तरह ही दिखने में ये पेज होता है, लेकिन वहाँ पर जो टेक्स्ट होते हैं वो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। ठीक है। जो XML होता है वो मान के चलिए कि एक तरह का आपका डेटाबेस का काम कर रहा है, डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली यानी कि जो हम लोग टैग्स देते हैं जैसे HTML टैग हो गया, ये पेयरिंग टैग हो गया। अब HTML टैग के अंदर में जो है आपका दो टैग होगा, हेड टैग और बॉडी टैग। और हेड टैग के अंदर में जो टैग होगा वो आपका टाइटल टैग होगा। तो ये जो है ये किस तरीके से जो है वहाँ पर शो करना है, ये सारा चीज़ जो है ये मार्कअप के थ्रू ही जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। या फिर मार्कअप यूँ कहें कि एक तरह का रूल है, एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स एंड हाइपर टेक्स्ट। हाइपरलिंक्स जो है ये एक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। बेसिकली ये क्या है, एक लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको किसी और लोकेशन पर वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। किसी और लोकेशन कहने का मतलब यानी कि आपको कोई न्यू पेज में आपको वो ले जा सकता है वो लिंक। तो हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पर डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट इज़ अ फाइल इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स टू रिलेटेड फाइल्स। यानी हाइपर टेक्स्ट जो है ये एक तरह का फाइल होता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स भी होते हैं उस फाइल से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका HTTP। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट को किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा वर्ल्ड वाइड वेब में। और जैसे ही हम लोग किसी वेबसाइट को हम लोग कोई सर्च करते हैं या हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो वेब सर्वर होता है और जो क्लाइंट यूज़र सिस्टम होता है ये दोनों क्या हो जाता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब के पार्ट बन जाते हैं। तो इस वर्ल्ड वाइड वेब में किस तरीके से जो है वेब वो
डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना है क्लाइंट सिस्टम में, या फिर रिक्वेस्ट के क्लाइंट के जो दिया गया जो रिक्वेस्ट है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, वेब सर्वर तक पहुंचाना है, ये सारा काम जो है HTTP का होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये देखता है किस तरीके से हमको HTML डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करना है वर्ल्ड वाइड वेब में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि यहाँ पर आपका दो यूज़र आ जाते हैं, एक होता है वेब सर्वर और दूसरा होता है आपका क्लाइंट सर्वर। यानी क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, ये किस तरीके से रिक्वेस्ट करेगा और उसको जो उसके रिक्वेस्ट किए गए जो डॉक्यूमेंट है या जो भी रिक्वेस्ट वो कर रहा है उस क्लाइंट कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाना है, ये सारा काम जो है वो HTTP करता है। यानी ये एक तरह का प्रोटोकॉल है और ये किस तरीके से ये डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करता है वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर से क्लाइंट्स को, तो वो उसमें HTTP काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ HTML। हाइपर टेक्स्ट और GML यानी जनरल मार्कअप लैंग्वेज, इस कंसेप्ट का यूज़ जो है 1960 में ही हो रहा था, लेकिन उस समय मार्कअप लैंग्वेजेस और स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किए हैं मार्कअप के बारे में, तो ये कंसेप्ट जो है उस समय में जो है ऑलरेडी यूज़ हो रहा था। HTML जो है ये एक तरह का सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया था डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। 1990 में टिम बर्नर्स-ली जो वर्ल्ड वाइड वेब के क्रिएटर हैं, इन्होंने HTML सिंटैक्स को यूज़ किया था HTML को बनाने के लिए, और उस समय उन्होंने HTML का जो है प्राइमरी वर्जन उन्होंने बनाया था। जो पहला वर्जन जो था HTML का, वो उन्होंने और उनके कोलिग्स ने CERN जो कि आपका यूरोपियन लेबोरेटरी है, और ये लेबोरेटरी जो है वो पार्टिकल फिज़िक्स के लिए जाना जाता है, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, तो उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ को डेवलप किया था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो है इन्होंने डेवलप किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया, जनरल मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट और HTML यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज को मिला करके एक नया लैंग्वेज बनाया जिसको उन्होंने HTML नाम दिया। द नेक्स्ट वर्जन HTML+ वाज रिलीज्ड इन 1992। इसके बाद जो है HTML में बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे, जैसे कि उसके बाद 2.0 आया, 2. के बाद 3.0 आया, उसके बाद 4.0 आया। ठीक है, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 करंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में जो है HTML और भी जो है सुधार कर ले और उसका कोई हम लोग को न्यू वर्जन देखने को मिले। कुछ और मार्कअप लैंग्वेजेस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेबिलिटीज़ ऑफ HTML। जो HTML डॉक्यूमेंट होता है ये एक तरह का हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पर पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है और सिर्फ उसको डिस्प्ले के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो HTML पेजेस होते हैं वो आपको लगभग सारी चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं जो नॉर्मल आपके MS वर्ड या फिर एक्सेल डिस्प्ले करता है। जो HTML होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं, यानी कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका चल जाएगा। जैसे कि नोटपैड जो है ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक एप्लीकेशन है। नोटपैड जो है आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो चल सकता है, लेकिन मान लीजिए कि MS वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एक फाइल बनाया है, और उसको हम लोग लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर के ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट फाइल जो हम लोग नोटपैड में बनाए हैं, इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन कीजिएगा तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो सेम वही कंसेप्ट जो है HTML में भी लागू होता है। जो HTML जो फाइल होते हैं वो किसी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। और इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र चाहिए। यानी वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करने का काम करता है। अब HTML का लिमिटेशंस क्या क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो HTML का जो है बहुत सारा लिमिटेशंस है। पहला तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह का लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का कैलकुलेशंस हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ हम लोग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। और डिज़ाइनिंग के लिए भी जो है यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग जो है हम लोग वो अचीव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल
जो है एक कलरफुल आप पेज बना सकते हैं इमेज से भरा हुआ, लेकिन आप चाहें तो वहाँ पर एनिमेशन जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही इन्हेंस्ड कलर या इंटरैक्टिव टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग HTML में जो इंटरैक्टिव फॉर्म्स या फिर डायनेमिक जो पेज होते हैं ये भी हम लोग जो है HTML में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक पेज यानी कि जैसे कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो ये सब सारा चीज़ जो है भले ही वो आपको डिस्प्ले कर रहे हैं HTML के अंदर, लेकिन इस चीज़ को हम लोग आसानी से बना नहीं सकते हैं। डायनेमिक वेब पेज को हम लोग नहीं बना सकते हैं। डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा अदर लैंग्वेज को, जैसे कि आप PHP का यूज़ कर सकते हैं या फिर ASP.NET का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप JSP यानी जावा सर्वर पेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक पेजेस को बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको स्टैटिक पेज बनाना है तो इसके लिए आप नॉर्मली HTML और CSS का यूज़ करके आप वेब पेजेस को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।